प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो मनुष्य के मन की बात को परखता है कि ये क्या करता है और क्या चाहता है। हालेलुया। अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, खुदावंद, खुदा परवरदिगार, सर्वशक्तिमान, परम प्रधान, हम आपके साए में बैठे हुए हैं और आपकी हर बात का इंतज़ार करते हैं कि हमारा पिता परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, ताकि हम अपने को उसके हाथों में समर्पण कर दें, उसके चरणों में समर्पण कर दें, ताकि वो अपने मेमने के लहू से हमको धोकर साफ पाक शुद्ध कर दे और अपने चेहरे का प्रकाश चमकाकर हमको जगत में ज्योति की नाई चमकाए। पिता आत्मा जी, हर रोज की तरह वचन मिला है, आज प्रचार करना है, दिन भर आपने संभाल के रखा। अब हम विनती करते हैं कि आप आइए और अपने बच्चे के संग उसका मुंह बनकर बोलिए, ताकि ये वचन जगत की छोर तक पहुंचे, लोग सुने, शांति पाएं और प्रभु के गुणगान करें और प्रभु की महिमा करें और प्रभु के चरणों में झुके रहें, मन फिराएं, तौबा करें और यीशु मसीह के गवाह ठहरें। हालेलुया। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के जलाली नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल करो। आमीन। पिता आत्मा जी, बात परमेश्वर की ओर से जो कही गई है वचनों में, उसका अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? इसलिए मुश्किल है कि उसकी सोच और हमारी सोच में बहुत अंतर है। इसलिए हम केवल कोशिश कर सकते हैं कि अपने पिता का हुक्म माने, बस। और हुक्म जब हम मानेंगे, तब वो खुद हमें अपनी बात को सिखा देगा। हालेलुया। वचन कहता है क्रोध मत कर, क्योंकि क्रोध पाप से भी ज्यादा बुरा है। क्रोध कर, लेकिन सूर्य ढलने से पहले क्रोध को खत्म कर दे। सूर्य ढलने के बाद आपका क्रोध आपके पास नहीं रहना चाहिए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, परमेश्वर जो कहता है कि उसका आत्मा मनुष्यों से कभी वाद विवाद करता ना रहेगा, ये बात सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि मनुष्य मिट्टी है, परमेश्वर आत्मा है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और परमेश्वर की कोई बात उसकी मर्जी के बिना इस बर्तन में ठहर नहीं सकती। ये मिट्टी का बर्तन है, अगर ये नरम रहेगा तो पानी में घुल जाएगा, अगर ज्यादा सख्त हो जाएगा, जल जाएगा, तब ये टूट जाएगा। मर्जी किसकी पूरी होगी? परमेश्वर की। क्योंकि कच्चा बर्तन किसी काम नहीं आता, वो केवल दिखावे के लिए ही हो सकता है कि देखो ये बर्तन अभी बना नहीं है, लेकिन कितना सुंदर है, इसको छूना मत वरना ये टूट जाएगा। हालेलुया। सुनिए, फिर भी मनुष्य अपनी बड़ाई सुनकर भूल जाता है कि वो मिट्टी से बनाया हुआ है। मनुष्य अपनी बड़ाई हमेशा चाहता है, अपनी महिमा चाहता है। हालेलुया। फिर भी वो दूसरों के जीवन में दखल अंदाजी करने से बाज नहीं आता। खुद मिट्टी का है और लोहे से वो अड़ंगा मारता है। हालेलुया। आप जानते हैं कि नबूकदनेस्सर को एक मूरत सपने में दिखाई दी थी, जिसके पैर मिट्टी और लोहे के थे, और वचन में लिखा है मिट्टी और लोहे का कोई मेल नहीं हो सकता। हालेलुया। सुनिए, ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, क्योंकि इसको मालूम भी है
कि इसका गिर जाना, टूट जाना, ढल जाना परमेश्वर की ओर से ही हो सकता है, ये अपनी मर्जी नहीं कर सकता। अब सुनिए इस बात को। लेकिन मनुष्य को जब परमेश्वर किसी बात की अच्छाई के लिए इनाम में कुछ वरदान दे देता है, आशीष दे देता है, तब मनुष्य फिर गलती कर जाता है उस घमंड में आकर। आप जानते हैं कि यीशु ने अपने चेलों से पूछा कि लोग उसके बारे में क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कोई एलिया कहता है, कोई आपको भविष्यद्वक्ता कहता है, कोई यूहन्ना कहता है। उसने कहा भाई तुम मेरे विषय में क्या कहते हो? पतरस ने कहा कि तू परमेश्वर का मसीह है। और ये बात इतनी बड़ी, इतनी गहरी है क्योंकि मसीह का मतलब असल में परमेश्वर ही होता है। वो कहता है कि तुम ईश्वर हो, इसका क्या मतलब है कि तुम मसीह हो, क्योंकि तुम में परमेश्वर का आत्मा वास करता है। लिखा है, सूरज परमानी की बात याद आ गई कि ये परमेश्वर का भवन है, और लिखा है ये पितर आत्मा जी का मंदिर है। हालेलुया। सुनिए, जब उसने कहा कि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है, अर्थात परमेश्वर ही है, तब यीशु ने उस पर भेद खोला, उसको एक ऐसा रुतबा दे दिया जो उसके शायद लायक था या नहीं था, ये परमेश्वर जानता है। लेकिन उसने कहा यह बात उसके द्वारा जो कही गई है वो लहू और मांस से नहीं कही गई, यानी कि तुमने अपने मन से नहीं कही, ये परमेश्वर ने तेरे मन में डाली है, इसलिए तूने इस बात को बोला है, और ये सच्चाई है। अब पतरस फूला नहीं समा रहा, उसके पैर धरती पर नहीं टिक रहे। हालेलुया। सुनिए, इस वचन को हम पढ़ते हैं मत्ती की इंजील 16 अध्याय उसकी 13 से 17 आयत तक। सुनिए, यीशु ने कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यर्मिया, और कुछ भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते। यानी कि चेलों ने अपने अपने नजूमियत से ये बात कही थी। उसने उनसे कहा परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? अब पतरस हर बात में अड़िंगा मारता है, मतलब कि आगे होकर अपनी बात, अपनी महिमा करता है। सुनिए, उसने कहा, शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको कहा, उत्तर दिया, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। अगर आपको कोई ऐसी बात कह दे तो आप क्या करेंगे? आप तो पागल हो जाएंगे। क्यों? इतना बड़ा वरदान आपके हिस्से में आ गया कि परमेश्वर ने आपके मन में यह बात डाल दी कि यीशु मसीह को बोल, तू ये है। क्या परमेश्वर यीशु मसीह को सीधा नहीं कह सकता था? कह सकता था। अब सुनिए, उसका मन हैरान हुआ, परंतु यीशु ने उसे ज्यादा ऊंचा किया और कहा वो पत्थर पर कलीसिया बनाएगा, यानी कि उसको पत्थर कहा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे, और वो स्वर्ग की चाबियां भी उसे देगा। कितनी बड़ी अथॉरिटी उसको मिल रही थी। तो उसके पांव धरती पर नहीं आसमान की ओर उठे हुए थे, यानी कि वो सर नीचे पैर ऊंचे। सुनिए, और वो अपने आप को बहुत ही सूझवान और चुनिंदा चेला समझने लगा था। आ जाता है मनुष्य के मन में, और उसे धरती पर कुछ भी
बांधने और खोलने का अधिकार दिया गया था, जो स्वर्ग में भी खुलेगा या बंद होगा। इस बात की चर्चा मत्ती की इंजील 16 अध्याय उसकी 18 से 20वीं आयत तक पढ़िए। सुनिए, क्या लिखा है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। अब आप जान लीजिए, लेकिन एक वचन और पढ़ सकते हैं, उसमें उसको उन्होंने चेतावनी दी यीशु मसीह ने अपने चेलों को, कि तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से ना कहना कि मैं मसीह हूं। देखो, परमेश्वर का पुत्र होते हुए भी वो अपने आप को मसीह साबित करने की हिम्मत नहीं करता, जबकि वो है। किसने कहा? परमेश्वर ने कहा। अब और बात सुनिए। तब यीशु ने उनको परखने के लिए एक खास बात कही कि वो यदि यरूशलेम को जाएगा तब उसे पकड़ा जाएगा। अब जो फूला नहीं समा रहा था, जिसके पैर धरती पर नहीं टिकते थे, उसकी बात दोबारा सुन लीजिए, क्योंकि वो मनुष्य है। पकड़ा जाएगा और गिरफ्तार किया जाएगा, और उसे याजकों और पुरनियों और ओहदेदारों के द्वारा प्रताड़ित किया जाएगा। वो मनुष्य के पुत्र को मार डालेंगे। ये यीशु मसीह ने अपनी सच्चाई उनको बताई थी। फिर वो 3 दिन के बाद जी उठेगा। इस बात को उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया। बाकी बातें सुन ली, लेकिन इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। यह बात सच्ची थी, मगर यीशु ने चेलों को और पतरस को जांचने के लिए कही थी। बात सच्ची थी, लेकिन चेलों को ये सोचने के लिए मजबूर किया कि ये क्या कहेंगे। इस बात का जिक्र मत्ती की इंजील 16 अध्याय उसकी 21वीं आयत में क्या लिखा है, सुनिए। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं, पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं, तीसरे दिन जी उठूं। बात अगर पूरी सुनी जाए तब हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अंत वाली बात जो होती है तब तक हम भूल जाते हैं। हम पहली बात को ही मंथन करने लगते हैं कि भाई इसने ये कहा है कि ये पकड़ाया जाएगा और पुरनिये, फरीसी, यहूदी इसको मार डालेंगे। तब यहां पतरस की फिर एक बात बनी। तब पतरस ने पूरे जोश से बिना होश के उठा और यीशु को समझाने लगा। अभी वो कहता है कि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और अब वो फिर उसको समझा रहा है, परमेश्वर को समझा रहा है। क्या कहता है कि उसे कोई छू भी नहीं सकता। किसकी हिम्मत है जो उसके प्रभु को कोई छू ले। तब यीशु ने देखा कि जो उससे आत्मिकता से बातें हुई हैं, शैतान उनको उकसाने लगा है। शैतान नहीं चाहता कि पतरस को जो बातें मिली हैं उसके जहन में बस जाए, और इस कारण यीशु ने उसे झिड़का। क्यों झिड़का? इसलिए झिड़का कि वो अपने मार्ग से भटक रहा था। शैतान ने देख लिया कि इसका मन फूल गया है, अब इसको क्या करो, भड़का दो। लेकिन शैतान इस बात को भूल जाता है
कि जो वचन परमेश्वर के मुख से निकल चुका है वह पूरा होगा ही होगा। वो चाहे लड़ाई कराए, झगड़ा कराए, कैद में डाल दे, जेल में डाल दे, कुछ भी कर ले, बीमारी में डाल दे, या अय्यूब की तरह फोड़े निकाल दे, लेकिन वो उस वचन को नहीं टाल सकता जिसे सूरज प्रमाणी कहता है, कहो लिखा है ये पितर आत्मा का मंदिर है। तब वो क्या करेगा? वो पीछे हट जाएगा, क्योंकि इस वचन से वो बहुत डरता है। आप जानते हैं क्यों? यीशु कहता है कि मनुष्य के पुत्र के विरोध में आप कुछ भी बात कह लो, वो इतनी बुरी नहीं होगी, उसकी सजा भी नहीं मिलेगी। लेकिन पितर आत्मा के विरोध में अगर एक शब्द भी आपने बोल दिया तो उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, चाहे इस लोक में या परलोक में। उसकी कोई माफी नहीं होगी। इसलिए हमेशा पितर आत्मा जी का धन्यवाद पहले कर लिया करो कि पितर आत्मा जी क्षमा कर दीजिए, कुछ मुंह से निकल न जाए, हमारी जुबान पर अपना पहरा बैठा दीजिए, वरना प्रभु माफ नहीं करेगा। हालेलुया। अब सुनिए, शैतान उसको उकसाने लगा था, इस कारण यीशु ने उसे झिड़का और शैतान को भगाया। यीशु ने पतरस को नहीं झिड़का था, उसके ऊपर उसने शैतान को देख लिया। उसने कहा है, शैतान दूर हो। वो पतरस को छोड़कर उसी समय दुम दबा के भाग गया। उसकी दुम बहुत बड़ी है। सुनिए, क्योंकि ऐसा ना हो वो उसकी राह में रोड़ा बन जाए और कुछ गलत ना कर बैठे। यीशु जानता था उसे केवल शरीर पर ही ताड़ना सहनी है और जिस काम को वो भेजा गया है उसको पूरा करना है और अपने पिता का हुक्म मानकर दुख सहना है और इस संसार की बुराई को खत्म करना है। इसके लिए वचन पढ़ते हैं मत्ती की इंजील 16 अध्याय उसकी 22 और 23वें वचन में। अब इस बात को सुन लीजिए कि परमेश्वर के वचन में आप कोताही कभी मत कीजिएगा। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा। लो, एक तरफ वो उसको कहता है कि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है और उसको झिड़क रहा है। वो नहीं झिड़क रहा था, उसके भीतर शैतान समा गया था ताकि वो यीशु के द्वारा इसको कोई क्या कर दे, श्राप दिलवा दे। क्योंकि वो श्राप नहीं दे सकता, क्योंकि पतरस यीशु की छाया में था। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। अब सुनिए, वो कहता है, हे प्रभु परमेश्वर ना करे तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, यानी कि यीशु मसीह ने, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए इस बात को जान लीजिए कि जब तक आप परमेश्वर के साए में हैं आपको कुछ भी हानि ना होगी। पितर आत्मा जी का धन्यवाद हमेशा करते रहिए। हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर खुदावंद खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ आपकी महिमा करते हैं। पिता पुत्र पितर आत्मा जी, जो वचन आपकी ओर से हर रोज हमको मिलता है हम उसको आपके बच्चों के बेटे बेटियों के लिए प्रचार करते हैं और इसमें पितर आत्मा जी हमारे सहाय होते हैं ताकि हम अपनी मर्जी से कोई ऐसी बात न कह सकें। मेरी विनती है कि हर एक प्राणी जो इस वचन को सुने वो जीवन पाए और पिता परमेश्वर के आगे अपने घुटने
टेके रहे, अपना सर झुकाए रहे, ताकि परमेश्वर उसकी सुरक्षा करता रहे। हालेलुया। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी जलाली कदूस जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल करो। आमीन। हालेलुया। अब आप जान लीजिए कि पितर आत्मा जी का धन्यवाद करना सबसे ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की।